धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य है, पहले भी थी आज भी है, लेकिन आज के ब्रेकिंग न्यूज़ वाले ज़माने में या आज भागम भाग वाले ज़माने में कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी का साहित्य बन गई है। आज हमारे से एक मिस्टेक हो गई है, इसलिए ये चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर सुबह सुबह आपके सामने रखी कि यहाँ पर एक साधु ने भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या कर दी। लेकिन खबर बाद में निकली ये कि भैया वो नेता तो जिंदा है, हमने वो वीडियो हटा दिया, लेकिन उसके बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ उस खबर से आपको रूबरू कराना तो बनता था, तो उस खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़े संस्थान पर या यूं कहें एक कंपनी पर, एक अखबार पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि उसी के आधार पे ये गड़बड़ हमारे से हुई है। ये आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ, हिंदुस्तान अखबार है। क्या करूँ, 5.5 साल इसी अखबार में काम किया अमर उजाला के बाद में दैनिक जागरण में गया, तो सबसे पहले इसी अखबार पे ज़्यादा भरोसा रहता है। जब सर्च करने आता हूँ तो इसी की खबरों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो इसमें छपी हुई हेडिंग देख लीजिए कि भाजपा नेता की हत्या हो गई है। जब इसने हत्या होने की बात छापी तो हमारे पास कल के विजुअल पड़े ही थे इस खबर को लेके, हमारे साथियों ने जो हमें भेज रखे थे, तो हमने खबर आपके सामने रख दी। अब आते हैं खबर पे, यानी कि हमारे से जो मिस्टेक हुई है वो असल में इसके आधार पे हुई है। खबर के मुताबिक अतरौली थाना पड़ता है, वहाँ का बेलापुर एक इलाका पड़ता है। वहाँ बघेल समाज की मीटिंग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री और जिला पंचायत सदस्य रह चुके और दोबारा से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगे हुए बोध सिंह पर एक साधु ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो बघेल समाज की मीटिंग खत्म करने के बाद कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे। पहले उन पे पीठ में सटा के गोली मार दी, उसके बाद फरसे से उन पे हमला किया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। लोगों ने मौके से उस साधु को, जिसे कुछ लोग महात्मा भी बता रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया। 2 लोगों की बाइट आपके सामने रख रहा हूँ जो ये भाजपा नेता के साथ मौके पर मौजूद थे, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। गांव गुलापुर से बघेल समाज की मीटिंग करके आ रहे थे हम सब, जिसमें बघेल समाज के पूरे अपने वार्ड नंबर 3 के जितने भी बघेल समाज संप्राप्त व्यक्ति हैं, उन सब ने अपनी बघेल समाज की मीटिंग रखी थी। मीटिंग करने के बाद हम गुलापुर से निकलने, हमारे जब जैसे बैठे चौधरी, उसी समय उन्होंने मौके का ताक देख के पीछे से बिल्कुल सटीक तरीके से जैसे हम सब बैठ गए तो बोधपाल जी नीचे थे, पीछे से गोली मारी कमर में। कोई बदमाश है, अभी उसका नाम पता नहीं, पता है सब पकड़ लिया पर वो हमने उसके पास से तमंचा 315 बोर का फरसा नुमा, एक तलवार नुमा फरसा है, बहुत भारी भरकम, जो पुराने ज़माने का होता है। गोली कहाँ लगी है? गोली कमर में लगी है सब, और पीठ में लगी है, और सिर में भी शायद चोट है। नहीं, अकेले उसने फायरिंग, हाँ 2 राउंड करे हैं उसने तुरंत ही झटके में। कोई कारण किसी कोई दुश्मनी किसी तरीके? कोई दुश्मनी नहीं साहब, चुनावी रंजिश हो सकती है। किसके लगी और कौन है? चौधरी बोधपाल सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे अतरौली से, और प्रत्याशी भी वार्ड नंबर 3 से। तो अपनी चुनावी सभा करने बाद लौट रहे थे उसी समय। अच्छा, घटना जो हुई थी गोली की वो कहाँ हुई थी? वो गांव गुलापुर में हुई है सब। तो हम उनके यहाँ बैठे, वहाँ पर वो ठंडा वंडा आया, हम सब लोग पीने के बाद, ये महात्मा भी हम मौजूद कहीं से आ गया, वहाँ ठंडा वंडा पिया, पीने के बाद हम वहाँ से निकल लिए। गाड़ियाँ हमारी 4 गाड़ियाँ थी, वहाँ हमारी साइड में गोली कांड करा, वो साथ में था उस समय भी? उस समय नहीं, वो तो वहाँ 4 पाइप है, उस समय वहाँ कहीं से आ गया, जैसे महात्मा का रूम में था तो आदमी सम्मान करता ही है, तो वहाँ बैठ गया, उसने भी ठंडा पिया, कोई दिक्कत नहीं। हम निकल के आए, गाड़ियाँ हमने बैक की, मैं भी अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वैसे नेताजी मेरी गाड़ी में डेली चलते थे, लेकिन आज थोड़ा सा विलम्ब होने से वो दूसरी गाड़ी में थे। अब गाड़ी जैसे बैक की तो मैं बैक कर रहा था, इतने में ये गाड़ी में बैठ नहीं वाले थे, पीछे में आवाज़ हुई तो हमने तुरंत देखा, तो मतलब तो इन्होंने एकदम सदरी को फेंका, तो तुरंत उसे पकड़ लिया। इन्होंने पकड़ा स्वयं उसे, जिसने गोली मारी उसको पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया, और पुलिस को दे दिया। जानते थे आप? रहने वाला उसी गाँव का है, वो महात्मा है। सुन लिया आपने पूरे मामले को, उनकी ज़बानी, उन्होंने जो बताया पूरी कहानी कि किस तरीके से एक साधु आया और कैसे वो महात्मा आया और उसने उन पे हमला कर दिया और किस तरीके से उनको घायल कर दिया। सारी कहानी विस्तार से आपके सामने ये रखी जा चुकी है। अब इस मामले में जो हमारे पास पुलिस का बयान है वो भी देख लीजिए, उस पर गौर कीजिए, फिर कुछ चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया वह उसी के गाँव में रहने वाला है और आज से 30 साल पहले उसने ग्रामीण समाज की ज़मीन पर कोई झोपड़ी बनाई थी जिसको इसके द्वारा जला दिया गया।
वह उसी समय से इससे रंजिश रखता है। इसके बाद भी इसकी 1-2 बार उसने पिटाई करना बताया। इसी वजह से आज इसने मौका मिलते ही उसको गोली मार दी और चिमटे से वार किया। और उसका कहना है कि मैं इसकी वजह से ही बाबा बना था, और इसी रंजिश में मैंने इसको गोली मारी। गोली किसको मारी सर? बोधपाल नाम के व्यक्ति जो सिरसा गांव के रहने वाले हैं, उनको गोली मारी। पुलिस का बयान आपने सुना। पुलिस कह रही है कि एक युवक ने, यानी कि पुलिस उसको साधु कहने से भी घबरा रही है, पुलिस उसको महात्मा कहने से भी घबरा रही है। ये तक भी नहीं बता पा रही है कि जो पीड़ित है वो भी भाजपा का नेता है। हालांकि हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मिस्टर ऋषिपाल, उन्होंने कहा कि ये हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और इस बार ये फिर से वार्ड नंबर 3 से टिकट की डिमांड कर रहे थे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है कि उत्तर प्रदेश में एक साधु को गिरफ्तार किया गया, भाजपा नेता पे उसमें हमला किया है। आपने कहानी पुलिस वाले की ज़बानी सुनी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनावी रंजिश जो है हो सकती है, या दूसरी चीज़ निकल के आ रही है कि पुरानी रंजिश हो सकती है, क्योंकि पकड़ा गया साधु असल में छर्रा थाना क्षेत्र के उसी सिरसा गाँव का रहने वाला है जहाँ के ये नेता बोध सिंह रहने वाले हैं। दोनों एक ही गांव के हैं। बताया जा रहा है कि नेताजी ने इसकी ज़मीन कब्जा ली है, जैसा आपने पुलिस की ज़बानी सुना। हालांकि वो कह रहे हैं ग्राम सभा की ज़मीन है। इसके अलावा आरोप है इस साधु का कि इसका जो भुसका जो इन्हें बना देते ना बुग्गा सा टाइप का, उसमें आग लगा दी और उसकी इन्हीं सब चीज़ों के चलते 25 साल से गाँव में नहीं रह रहा, यहीं बेलापुर में कुटिया डाल के रह रहा था जो अतरौली थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसने कसम खा रखी थी कि बदला लेगा, अब इसको मौका मिला तो इसने इस तरीके से बदला लिया। यहाँ अहम सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में साधुओं के पास ये तमंचे कहां से रहे? फरसा लेकर वो घूम रहा है, जिसको पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो चिमटा है, चिमटे से उसने हमला किया। लेकिन अहम सवाल ये कि आखिर हथियार कहां से आया, और क्या हथियार आने के बाद ही इस पूरी वारदात को साधु ने अंजाम देना ज़्यादा बेहतर समझा? वरना दुश्मनी तो 25 साल की बताई जा रही है। आखिर में फिर कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान अखबार की वजह से गड़बड़ हुई है, वरना हम लोग ऐसे हल्के में कुछ चीज़ें आपके सामने समेट के नहीं रखते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।